एवरीवन। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस मज़मून पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने इसरार किया है कि पहले इस मौजू को डील किया जाए, फिर कोई दूसरी बात करे। तो मौजू ये है कि क्या पुराने अहदनामे के जो अहकामात हैं, बिलख़ुसूस खाने पीने के ताल्लुक से, क्या उनका मसीहियों पर इतलाक़ होता है? क्या उनकी खाने या ना खाने की वजह से हमारी रास्तबाज़ी पर कुछ असर पड़ता है या नहीं? क्या हम ज़्यादा रूहानी होते हैं या कम रूहानी होते हैं? तो इन चीज़ों के ताल्लुक से मैं 5-6 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पैदाइश की किताब के 7वें बाब और इस्तिस्ना की किताब के 14वें बाब और अहबार की किताब के 11वें बाब में पाक और नापाक चीज़ों का ज़िक्र आया है। अब पाक और नापाक का क्या मतलब है? मेरी दानिस्त में पाक और नापाक का बुनियादी मतलब है टू सेट असाइड, अलग करना किसी ख़ास मकसद के लिए। वो कुर्बानी के लिए भी हो सकता है। डॉक्टर माइकल ब्राउन जो मसीहानिक जू हैं, वो कहते हैं इसकी तशरीह इस तरह से भी की जा सकती है कि वो चीज़ें कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं थी। कुछ भी हो तशरीह, मेरे ख़्याल में ये है कि चीज़ों को अलग करना किसी ख़ास मकसद के लिए, ये पाक और नापाक होने की बात है। इसी असूल का इतलाक़ पूरी बनी इसराइल कौम पर होता है। खुदा ने बनी इसराइल कौम को शरीयत दी और उनको अलग किया दूसरी कौमों से, ताकि उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका हुस्न सलूक एक दूसरे के साथ, तर्ज ज़िंदगी, उनकी इबादत, उनकी हुकूमत का तर्ज जो अमल है, वो दूसरी कौमों से अलग हो। क्यों? क्योंकि उनको ख़ास मकसद के लिए अलग किया गया था, ताकि वो लोगों के लिए खुदा का पैगाम बने और उन तक खुदा की रहनुमाई पहुँचाएँ, उनके लिए बाइसे बरकत हों। अब हम जो हैं वो मूसवी शरीयत के तहत नहीं है। इस पर बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें बाइबल को पूरी एक कहानी के तौर पर देखना चाहिए। कहानी जो है बिलतरतीब आगे बढ़ती है। पुराने अहदनामे की चीज़ें जो हैं वो नए अहदनामे के में जो चीज़ें हैं उनका अक्स हैं। तो पुराने अहदनामे में जो पेशीन गोइयाँ की गई हैं, मिसाल के तौर पर यर्मिया के सहीफ़े में और हिजकिय्याह की किताब में जिस नए अहद का जिक्र किया गया है, अब वो नया अहद आ चुका है। इसलिए पुरानी चीज़ें जो हैं वो जाती रही हैं, वो उनका इतलाक़ हम पर नहीं होता। तीसरी बात ये है कि चूँकि हम मूसवी शरीयत में नहीं हैं और बाइबल इसके बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करती है। करंथियों के नाम के ख़त में इसका ज़िक्र है, इब्रानियों के नाम के ख़त में इसका ज़िक्र है। लिहाजा हम पर बतौर मसीही, ख़ास तौर पर जो गैर अक़वाम से मसीही हुए हैं, उन पर पुराने अहदनामे के अहकामात का इतलाक़ नहीं होता। नए अहदनामे में हम मसीह की शरीयत के तहत हैं, जैसे पौलुस कहता है। मसीह की शरीयत है क्या? मसीह की शरीयत है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदा से मोहब्बत रख, और दूसरा इसकी मानिंद ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने कहा इन दो अहकामात पर ही पूरी शरीयत का दारोमदार है। गोया इन दो अहकामात को पूरा करके हम पूरी शरीयत पर अमल कर लेते हैं, और मसीह में होकर हम पूरी शरीयत को पूरा करते हैं। इसलिए भी इन अहकामात का हम पर इतलाक़ नहीं होता। चौथी बात यह है कि इन अशिया में या खाने पीने की अशिया के अपने अंदर कोई ऐसी कुव्वत या ताकत मौजूद नहीं है जो इंसान को पाक या नापाक कर दे। नए अहदनामे के मुताबिक यीशु मसीह ने इसका असूल बयान किया है कि जो चीज़ें तुम्हारे जो बाहर से अंदर जाती हैं वो तुम्हें नापाक नहीं करती, बल्कि अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो तुम्हें नापाक करती हैं। झूठ हो सकता है, बुग़्ज़ हो सकता है, इस तरह की और बुरी ख्वाहिशात हैं जो वो इंसान को नापाक करती हैं। पौलुस रसूल भी अपने खतूत में बड़े वाज़ेह तौर पर एक असूल, रूहानी असूल मुकर्रर करता है। खाने पीने की अशिया के ताल्लुक से करंथियों के नाम के ख़त में या रोमियों के नाम के ख़त में जो बहुत सी और सारी वजूहात वो बयान करता है जिनकी बुनियाद पर उनको वो चीज़ें खानी नहीं चाहिए, लेकिन वो ये कहता है कि इनमें कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं है कि वो इंसान को पाक या नापाक करे। छठी बात कि अगर हम
ان ڈائٹری اصولات کو یا احکامات کو کہتے ہیں کہ مسیحیت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر دوسرے احکامات کی کیا جگہ بنتی ہے؟ کیا عیدیں منانی چاہیے؟ کیا قربانیاں کرنی چاہیے؟ کیا اس طرح کے اور جو قوانین ہیں ان کو کس طرح سے آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نئے عہد نامے میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ڈائٹری لاز جو ہیں وہ ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگر واپس آپ جا کر دیکھیں پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں، جب خدا نے دوبارہ نوح سے عہد باندھا تو خدا نے کہا کہ تمام چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اور تم کھا سکتے ہو۔ اس لیے نہ یہ شروع میں تھا، پھر موسوی شریعت میں آیا، لیکن موسوی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اور یہ پرانے عہد کی تھی۔ نئے عہد میں کوئی ایسی ممانعت موجود نہیں ہے، کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے اس تعلق سے۔ اس لیے کھانے کی اشیاء میں ہم کیا کھاتے ہیں یا کیا نہیں کھاتے، اگر آپ اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کھانا چاہتے ہیں یا نہیں کھانا چاہتے تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کو لوگوں پر مسلط نہ کریں اور اس کو مسیحیت میں ایسا قانون یا حکم بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بائبل کی پوری تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اس سے ہماری راست بازی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آپ اس کے کھانے سے زیادہ راست باز ہوں گے، نہ اس کے نہ کھانے سے آپ کی روحانیت کم ہوگی۔ راست بازی پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ راست بازی نعمت ہے، یہ ایمان کے وسیلے فضل سے ہمیں ملتی ہے اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ ہمارے کھانے یا نہ کھانے پر اس کا انحصار نہیں ہے، لہٰذا ہمیں فضل پر یقین کرنا چاہیے، یسوع مسیح کی شریعت کے تحت رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، خدا سے پورے دل اور پوری جان سے محبت کریں۔ خدا ہمیں اور تحقیق کرنے کی قوت بخشے اور ہم ایسے ہی چیزوں کو مان نہ لیں بلکہ روحوں کو پرکھیں اور کلام کی خود تحقیق کریں۔ جو میں کہتا ہوں اس کی تحقیق بھی آپ خود کریں اور پھر اس پہ یقین کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو بس شور کرتے ہیں یا بہت اونچی بولتے ہیں، اونچی بولنے سے دلیل جو ہے وہ ٹھوس نہیں بنتی اور آپ سچے ثابت نہیں ہوتے۔ کلام کو اپنی بنیاد بنائیں، وہی ہماری آخری اتھارٹی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔